जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ और मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ मैंने वो विषय लिया है नशे का। तो क्या है नशा? किस चीज़ का नशा? कैसे होता है नशा? अगर हमें किसी वस्तु की किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि वो चीज़ अगर हमें ना मिले तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ खो गया है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं हमारा उस काम पर मन नहीं लगता है और अंदर से हमें एक बेचैनी सी होती है तो उसे कहते हैं नशा। ये नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, खाने का, घूमने का, पहनने का, सुनने का, देखने का, किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है। खाने का भी नशा होता है। किसी किसी को ऐसा खाना पसंद होता है कि उसे दिन में एक टाइम स्पाइसी भोजन, जिसे जंक फूड बोलते हैं ना, वो उसे चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं खाएगा तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ खाया ही नहीं, मैं भूखा हूँ। भले ही उसका पेट भरा हुआ है, वो ज़रूर खाएगा। उसे नहीं खाएगा तो उसे पूरा दिन उसके दिमाग में वही घूमेगा कि भाई मैं तो भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो ये भी एक तरह का नशा है। तो इस तरह के नशा जो है, बहुत तरह के नशे आज के ज़माने में हो गए हैं और मैं थोड़ा अपने दादा दादी जी के ज़माने से इस बात को शुरू करती हूँ। हमारे दादाजी दादी जी जो थे सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में इतना काम करते थे कि उन्हें इधर उधर की बातें सुनना, बातें करना, किसी से मुलाकात करने का भी टाइम नहीं होता था। वो व्यस्त रहते थे अपने खेतों में, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो खेतों में अच्छा अनाज उगाएंगे तो पूरे साल भर के लिए वो स्टोर कर पाएंगे उस अनाज को, क्योंकि वो उसी खेती पर उस समय निर्भर थे। उनके पास कुछ और साधन नहीं होता था। धीरे धीरे ज़माना बदला, लोग जो थे पढ़ाई करने लग गए थे, फिर अपने नौकरी के तलाश में शहरों की तरफ आने लग गए थे। जैसे कि हमारे पिताजी के ज़माना आया तो वो शहरों की तरफ आने लग गए, फिर शहरों की तरफ आए, वो नौकरी करते थे और कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। तो फिर गांव में तो बहुत दिनों तक खेती पर ही निर्भर रहते थे लोग और अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स का पूरा हेल्प करते थे खेती के काम में और अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करते थे। और शहरों में जो था धीरे धीरे ज़माना चेंज हुआ, फिर टीवी का ज़माना आया। बहुत कम घरों में होता था, यानी कि मोहल्ले में मान लिया एक गली में एक ही घर में टीवी है तो सारे लोग, जैसे खास प्रोग्राम आता था तो उसी घर में टीवी देखने जाते थे। तो एक मनोरंजन का साधन वो था। तो उस समय इतने ज़्यादा प्रोग्राम भी नहीं आते थे, लेकिन जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम आता था तो मोहल्ले में जो थे एक ही घर में सारे लोग टीवी देखने जाते थे। तो धीरे धीरे ज़माना और बदला और चेंज आया ज़माने में। तो कलर टीवी का ज़माना आया। कलर टीवी आया तो उसके साथ साथ एक केबल आने लगी। केबल टीवी बोलते थे, कोई केबल टीवी बोलते थे, कोई बोलते थे केबल लग रखे टीवी पर। तो केबल लगाने के बाद टीवी पर जो है बहुत सारे चैनल्स आने लग गए, यानी कि मूवीज़ बहुत सारी आती थी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि पूरा 24 घंटा टीवी में कुछ न कुछ आता ही था। बहुत सारे हर भाषा में टीवी में आने लग गया था। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए कार्टून चैनल आ गए थे। बहुत सारे कार्टून आते थे, जैसे कि डोरेमोन हो गया, छोटा भीम हो गया, इस तरह के बहुत सारे कार्टून्स आते थे। और कार्टून्स वाली मूवीज़ भी आती थी और बड़े बच्चों के लिए मूवी आती थी और लेडीज़ के लिए सीरियल्स आते थे। न्यूज़ चैनल भी बहुत सारे आते थे, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तो जो छोटे बच्चे थे तो उनकी 50% बच्चों की आंखें जो थी टीवी की वजह से ख़राब होने लगी थी, यानी कि उनकी जो नज़र थी वो वीक होने लगी थी। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो डॉक्टर बोलते थे कि भाई आपके बच्चे जो हैं टीवी ज़्यादा देखते हैं, इनको टीवी से दूर रखो। टीवी की वजह से बच्चों की आंखें ख़राब होती थी। तो बच्चे कहाँ मानते थे। बच्चों तो अगर खा भी रहे हैं तो टीवी के आके खाते थे। उन्हें पता नहीं हमारा पेट भर गया है, खाए जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा नशा हो गया था। क्योंकि नशा यही होता है, अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उसका प्रयोग किया जाए तो वो हर चीज़ नशा ही है। फिर जो थोड़ा सा और बड़े बच्चे थे वो जो थे मूवी देखते थे, पढ़ाई वढ़ाई चौपट, यानी कि बुक हाथ में ले ली, टीवी खोल रखा है तो टीवी में मूवी देख रहे हैं। और कुछ स्मार्ट बच्चे थे जो कि डिस्कवरी चैनल देखते थे, यानी कि एनिमल्स वाला जो डिस्कवरी चैनल आता है। कुछ बच्चे जो थे वो डिस्कवरी साइंस चैनल देखते थे। तो जिन बच्चों ने डिस्कवरी साइंस वाला चैनल देखा होगा तो उन्होंने उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा।
ऐसा नहीं कि टीवी ख़राब है, टीवी में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, सीखने को आती हैं। मूवी भी ख़राब नहीं होती है, मूवी भी जो है हमें कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। लेकिन यह है कि कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा उसकी लत अगर लगेगी तो वो चीज़, हर चीज़ ख़राब है। फिर ज़माना और चेंज आया, ज़माने में और बदलाव हुआ, तो फ़ोन का ज़माना आया। शुरू में सेल फ़ोन हुआ, सेल फ़ोन आया तो सेल फ़ोन जो था उसका बिल भी तगड़ा था। फिर ज़माना और चेंज आया तो स्मार्टफ़ोन आया, स्मार्टफ़ोन की तो बरसात हुई, और इसका भी जब तक बिल ज़्यादा था, यानी कि चार्ज जो इसका रिचार्ज होता था वो ज़्यादा था, यानी कि जो हम रिचार्ज करते थे उतना ही इसकी कॉल्स हम जितना करेंगे पैसे उतने जल्दी ख़त्म हो जाते थे, तो इसका यूज़ उस समय भी थोड़ा कम होता था। कहते हैं ना कि जब कलयुग आता है, कलयुग का चरण जब चौड़ा होता ज़्यादा, कलयुग तो है ही, उसका चरण जब थोड़ा सा और चौड़ा होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर होती है। तो वो अनहोनी हुई कोरोना के रूप में। तो जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। यानी कि अभी 2-3 साल पहले की बात मैं करूं तो 12th के बाद बच्चों को फ़ोन देते थे हम लोग। यानी कि जब बच्चे स्कूल में हैं तब तक उन्हें फ़ोन नहीं दे रहे, घर पे भले ही घर में वो अपने मम्मी का, पापा का, किसी का भी फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। उन्हें जो देखना है, अगर कुछ पढ़ाई का भी करना है तो उसमें से देख लेते थे, लेकिन उनके लिए फ़ोन नहीं होता था। खुद हमने भी अपने बच्चों को 12th के बाद जब कॉलेज पढ़ने बच्चे गए थे तो उनको तब फ़ोन दिया था, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ ज़रूरी हो गई है। नहीं तो पहले ज़माने में हमारे पिताजी शहर में थे, हम गांव में थे, तो हम चिट्ठी का ही भरोसा रखते थे। चाहे वो चिट्ठी हमारे पास 1 महीने बाद जा रही है तो हमें खुशी होती थी उस वक्त, लेकिन जबकि हमें पता है ये चिट्ठी हमारे पास 1 महीने बाद आ रही है, क्योंकि उसमें मुहर लगी होती थी। मुहर में डेट का पता लग जाता था कि ये चिट्ठी हमारे पास कब हमारे पिताजी ने भेजी है और कब हमारे पास पहुंची है, लेकिन हमें फिर भी खुशी होती थी। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है, तो एक फ़ोन अगर हम किसी से करते हैं, उसकी खबर, उसके हालात पूछते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो 12th के बाद जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उन्हें फ़ोन अब दे देते हैं। तो शायद अभी भी 2-3 साल पहले भी लोगों ने यही किया होगा, लेकिन जो अब ये दौर चल रहा है, जो कोरोना अभी पिछले साल 2020 मार्च के बाद जो ऐसी हालात से हम अभी तक जी रहे हैं, उस हालात ने हमें इस तरह मजबूर कर दिया है कि जो छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, यानी कि 5-6 साल का बच्चा जो है, उसे भी मजबूरन उसके पेरेंट्स को उसको फ़ोन देना पड़ रहा है। क्योंकि अब जो क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ोन देना ज़रूरी हो गया है। और ये जो दौर अभी चल रहा है, ये दौर जो है, ये पढ़ाई का दौर जो है, टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग वाला हो गया है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। वो किस तरह चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि टीचर्स ने इस तरह पढ़ाया नहीं है बच्चों को, और बच्चों ने इस तरह की क्लास अटेंड नहीं करी है, और पेरेंट्स जो हैं अगर अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देते हैं तो भी वो परेशान है, उन्होंने फ़ोन दिया हुआ है अपने बच्चों को तो भी परेशान है। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर देते हैं, कैमरा ऑफ़ कर देते हैं, और वो जो है फ़ोन पे गेम खेलते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, या फिर और काम पे लग जाते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है, और हर पेरेंट्स की ये इस समय शिकायत है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब क्या करें, सब हर किसी की मजबूरी हो गई है, क्योंकि अभी इस दौर में हम जी रहे हैं, तो भाई क्या करें, इसका सल्यूशन क्या है। अभी इस तरह का कानून आया है कि बच्चों को जो है उनको आगे क्लास में उन्हें भेजना ही भेजना है। यानी कि एक बच्चा 5th क्लास में है तो उसको 6th क्लास में भेजना ही है, चाहे उसे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे, घर से ही वो पढ़ाई कर रहे हैं, घर से उनका पेपर हो रहा है। अगर बच्चे वहाँ पे उनके नंबर नहीं भी आ रहे, बच्चा नहीं भी पढ़ा, तो उनको ऊपर वाली क्लास में भेजना ही है, क्योंकि अगर नहीं भेजते हैं तो पीछे से लाइन लग जाएगी। भाई क्या करें, मतलब हर किसी की मजबूरी हो गई है ये। अब बात होती है कि भाई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, वो गेम खेलते हैं, तो मैं उन पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी कि फ़ोन का आप भी उतना ही प्रयोग करें जितना कि आपको उसकी ज़रूरत है। बहुत से लोग जो हैं इस मोबाइल से ही अपनी बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारा काम उन लोगों का चलता है। और ऐसा नहीं कि मोबाइल ख़राब है, नहीं, इससे तो लोगों की जो है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। और फ़ोन में कोई कमी नहीं है, फ़ोन तो ऐसी चीज़ है, इसमें हर चीज़ आप इसमें से देख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी सी अच्छी जानकारी इसके अंदर भरी पड़ी है।
ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हमारे देश की तरक्की के लिए हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। हमें अपने देश को बर्बाद नहीं करना, अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसमें से अच्छी जानकारी हमने लेनी है। तो जो पेरेंट्स लोग हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो है अपना चाहे काम करें या फिर आपका कोई कुछ भी काम है, आप उतने ही इसे यूज़ करें, उतनी देर ही अपने हाथ में लें, ताकि आपके बच्चों को भी लगे कि हाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं अपना ज़रूरी काम इसमें कर रहे हैं, या इनको इतनी देर इस फ़ोन को यूज़ करना है तो यूज़ करा, अपना फ़ोन आप साइड में रख दें। तब आपके बच्चे भी जो है एक अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि हाँ हमें भी इतनी देर इसमें पढ़ाई करनी है। अगर गेम बच्चे खेल भी रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर तो चलता है, क्योंकि इतने दिनों से कोरोना के चक्कर में सब लोगों को आलसी बना दिया है। अगर आप अपने बच्चों को पार्क में भेजते हैं तो वो भी रिस्की है, और घर में बच्चे हैं 24 घंटा आप उन्हें पढ़ने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। और थोड़ी बहुत गेम खेले कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें नशा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो पबजी का गेम चल रहा था, कितनी बुरी हालत हो रही थी लोगों की। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी इतने पागल हो गए थे उस पबजी पे। वो बैन हुआ चाहे चाइना की वजह से, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई जिनके घरों में ऐसी हालात थी कि पबजी की वजह से पागलपन हो रखा था घरों में, उन घरों के लोग इतने खुश हुए होंगे जब वो गेम बैन हुआ होगा। तो इसी तरह अभी छोटे बच्चों की हालत है। छोटे बच्चे तो बच्चे, बड़े सब कोई ऐसी हालत में अभी जी रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। अगर घर में 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर्स के पास ये फ़ोन है, और वो सब अपना अपना कोना पकड़ के बैठ जाते हैं और अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो ये अच्छी आदत नहीं है। अगर फैमिली के लोग मिल के खाना खाएंगे, घर में क्या बन रहा है, सबकी हाल पूछेंगे, खबर पूछेंगे, सबके साथ बोलेंगे, हंसेंगे तो अच्छा लगता है। अगर सब अपने मोबाइल देखते जाएंगे तो मोबाइल में तो आता रहता है, मोबाइल कभी बंद थोड़ी होता है। जब तक उसमें नेट है, जब तक वो चार्ज है, तब तक उसमें चलता ही रहेगा। तो छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों के पेरेंट्स जो है अपना टाइम से मोबाइल लें, और अगर आप जो काम कर भी रहे तो अपने बच्चों के सामने करें, ताकि आपके बच्चे जो हैं उनको समझ में आए कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ के लिए ही इसका उपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे लगे रहो। अगर बच्चे इस पर 24 घंटे लगे रहेंगे तो उनका दिमाग ख़राब होएगा, उनकी आँखें ख़राब होएंगी, और ऊपर से उनकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। चौपट तो अभी हो ही रही है, लेकिन यह है कि और चौपट उनकी पढ़ाई ना हो। तो इसलिए पहले पेरेंट्स अपने को देखें कि भाई आप मोबाइल का यूज़ कितना और किस तरह कर रहे हैं। अगर आप संभल मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चे डेफिनेटली समझेंगे, ज़रूर उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ हमें इसका प्रयोग उतना ही करना है। और साथ में आपके बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, आप अपने बच्चों को उसकी प्रैक्टिस भी कराएं, क्योंकि बच्चे इतने दिनों से लिख नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो शायद ही कोई बच्चा अपने घर पे लिखने की प्रैक्टिस कर रहा होगा। अगर छोटा बच्चा है, वो 1 साल तक कुछ नहीं लिखेगा, तो ऐसा लग रहा कि भाई वो बिल्कुल कभी भूल जाएगा, बिल्कुल ही भूल जाएगा लिखना। हम जैसे हैं, मान लिया हम अगर लिखेंगे नहीं, अगर हमें कहीं पे साइन करना होता है तो हमारे साइन मैच नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिखने की प्रैक्टिस है ही नहीं। तो वैसे ही है छोटे बच्चों का। छोटे बच्चा जो है उसकी अभी सीखने की उम्र है। अगर वो इस मोबाइल में घुसा रहेगा, अंदर तक घुसता जाएगा, तो ये इसके अंदर जितना आप घुसोगे उतना इसमें तरह तरह की आपको चीज़ें दिखेंगी। तो पेरेंट्स जो हैं, आप समझें पहले कि आप लोगों को मोबाइल कितना यूज़ करना है। अपने बच्चों के सामने उस मोबाइल को यूज़ करें, अपने बच्चों को दिखाएं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, उन्हें सिखाएं। क्योंकि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, एक रास्ता इतने गंदे स्थान के लिए जाता है जहाँ पे गंदे से गंदे काम होते हैं। तो दोनों रास्ते खुले हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर वाला रास्ता साफ़ सुथरा है और गंदे काम जहाँ होते हैं वो रास्ते पर कांटे लगा रखे, वो रास्ता गंदा है। नहीं, दोनों रास्ते एक जैसे ही खुले हैं। जो इंसान मंदिर के अंदर जाएगा उसे उस मंदिर में जाके सुकून मिलेगा, चाहे वो इंसान कैसा भी है। अगर कोई भी इंसान धर्म स्थान में जाता है जहाँ पे धार्मिक चर्चाएं होती है, धार्मिक बातें होती है, जहाँ पे हमें किसी ऐसे दर्शन होते हैं कि हमें सुकून मिलता है, हमारे हृदय परिवर्तन वहाँ पे ज़रूर होगा। हमें वहाँ जाके हमारे व्यवहार बदलेंगे, हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। और वही इंसान अगर उस गंदे स्थान में जाएगा जहाँ की कुछ भी गंदा काम, यानी कि धोखाधड़ी होती है, किसी के साथ किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, किसी के साथ मारपीट हो रही है,
किसी को कुछ गंदा सिखाया जा रहा है, किसी भी तरह का गंदा काम। तो दोनों रास्ते इस मोबाइल के अंदर हैं। और दूसरा, उस प्रभु की हम सारी, उस प्रभु की रचना है हम लोग, हमें उस प्रभु ने हमें रचा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रभु ने किसी को कैसा बना दिया। रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है इंसान का, लेकिन जो उसने प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, सबको एक जैसी बुद्धि दी है। अगर किसी के पास बुद्धि है तो उसको भगवान ने सद्बुद्धि भी दे रखी है। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमने करना है कि हमें अपनी बुद्धि को किस तरह, किस चीज़ पर उस बुद्धि को हमने लगाना है। तो ये अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो ये टेक्नोलॉजी हमने इसमें से कुछ अच्छा सीखना है, अपने लिए गड्ढा नहीं खोदना है। अच्छा अगर हम सीखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आज के जो बच्चे हैं, हमारा कल का फ्यूचर है, ये हमारे देश का भविष्य है। इन बच्चों को आप सुरक्षित रखें, इन बच्चों का ध्यान रखें। और हो ना हो, प्रभु ना करे कि ऐसी समस्या, जैसे कि अभी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस कोरोना जो वायरस आ रखा है, बहुतों के परिवार इसने उजाड़ दिए हैं, बहुतों का घर इसने बर्बाद कर दिया है। तो ऐसी हमारे सामने ऐसी समस्या ना आए, तो आप अपने बच्चों को जो है मोबाइल में अच्छी चीज़ें, अच्छा पढ़ना, अच्छा सीखना है, अच्छा कुछ इसके अंदर जानना है, इस तरह अपने बच्चों को सिखाएं। और इस तरह की गेम की लत उन बच्चों में ना लगे। आप जिस तरह भी आपके बच्चे मानते हैं, आप उस तरह के उन बच्चों के साथ आप जिए। बच्चा जो है अगर बचपन में वो अच्छी आदत सीख जाएगा तो पक्का है कि वो बिल्कुल अच्छा ही बनेगा। अगर बच्चा छोटा है, वो अगर धीरे धीरे इस तरह फिसलने लग गया तो बच्चा को आप उसके रास्ते पे लाने में बहुत परेशानी होगी आप लोगों को। तो मोबाइल ख़राब नहीं है, मैं फिर से कहती हूँ, कोई टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और आज के बच्चे जो हैं उन्हें तो सब कुछ आता है इसमें, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मोबाइल को कैसे चलाते हैं। हम लोग हैं, हम लोगों ने इस मोबाइल को नहीं चलाया, हमने कंप्यूटर नहीं चलाया, तो हम अपने बच्चों से पूछते हैं। कुछ भी चलाना होता है, कुछ भी सीखना होता है तो हम अपने बच्चों से सीखते हैं। तो आज के बच्चे जो हैं हमारा भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है। वो बच्चे भी समझदार हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा पेरेंट्स को जो है उनको सिखाना है, उन्हें बताना है। उनके सामने आप खुद मोबाइल को यूज करें तो वो बच्चे आपकी ज़रूर बात मानेंगे। और दूसरी बात मैं एक छोटी सी और करना चाहूँगी, इस मोबाइल की वजह से आजकल बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि बेटियों की शादी हो रही है, अगर लड़के के लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, लड़की के लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिलता है, फिर शादी हो जाती है। तो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी की दिनचर्या पे ध्यान देने लगते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जान कितने बार अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं, उससे पूछते हैं। तो अगर बेटी का घर बेटी को पसंद है, बेटी के अनुसार उस घर में सब कुछ चल रहा है तो बेटी खुश है। अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज है तो बेटी नाखुश है, वो अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताने लग जाती है। क्योंकि अगर बेटी मायके से आ रही है तो मायके के तौर तरीके अलग हैं, ससुराल के तौर तरीके अलग होते हैं। तो किसी भी बेटी को, चाहे पुराने ज़माने में था चाहे आज के ज़माने में है, तो उस बेटी को उस घर में तौर तरीके सीखने में, एडजस्ट होने में उससे टाइम लगता है। ये नहीं है कि घर में घुसी बेटी और उसे सब वहाँ का तौर तरीका आ जाएगा, नहीं, उसे वहाँ पे टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपनी बेटी के ज़िंदगी में इस तरह ताक झांक ना करें। बेटी एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसे वो एडजस्ट होए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे उसको वहाँ के तौर तरीके समझ में आ जाएंगे। और भी तरीके से बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो आप अपने रिश्तों को ख़राब ना करें। रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है कोई भी रिश्ता बनाने में। तोड़ने में तो एक झटके में कोई भी इंसान कहीं से भी अपना रिश्ता ख़त्म कर सकता है। तो मोबाइल से अच्छी चीज़ें सीखें, ये मोबाइल बहुत अच्छा है। कहते थे ना कि दुनिया पूरी मुट्ठी में होगी, तो ये हमारी जो दुनिया है हमारी मुट्ठी में है। हमें पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है इस टेक्नोलॉजी से। तो हमें इसमें से अच्छी जानकारी, अच्छा सीखना है, अच्छा इसमें से ग्रहण करना है। तो मोबाइल को अच्छे से यूज करें, अपने बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को समझाएं।
थोड़ा बहुत गेम खेलना, थोड़ा बहुत मूवी देखना, थोड़ा बहुत कोई अच्छा सा प्रोग्राम है वो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि किसी चीज़ की लत ना लगे, बच्चा जो है गलत रास्ते पर ना जाए, ये ध्यान रखें। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करना, लाइक करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।